क्या केवल इंसान हिंदू या मुसलमान हो सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो सोचिए कि क्या आजकल का नैरेटिव ये नहीं कि गाय हिंदू है और सूअर मुसलमान, हिंदी हिंदू है और उर्दू मुसलमान, भगवा हिंदू है और हरा मुसलमान, धोती हिंदू है और शेरवानी मुसलमान। तो साहब, इंसानों के बाद जानवर, भाषा, रंग और कपड़ों तक को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ताजा ताजा हिंदू और मुसलमानों में बटा है शरबत। बांटने वाले हैं बाबा रामदेव। कहते हैं कि रूह अफ़ज़ा शरबत पीने से हिंदुओं का धर्म बर्बाद हो जाएगा। सो एक विकल्प भी दिया है रामदेव ने। विकल्प है रामदेव की पतंजलि कंपनी का शरबत। मतलब अगर आपको अपने धर्म को बर्बाद होने से बचाना है तो सुनिश्चित करिए कि रामदेव जी का धंधा ठीक चलता रहे। रामदेव का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि गर्मियों में प्यास बुझाने के नाम पर लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं जो टॉयलेट क्लीनर जैसे हैं। एक तरफ ये जहर है, दूसरी तरफ एक कंपनी शरबत बेचती है जिसकी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनते हैं। इस वीडियो में आगे रामदेव कहते हैं कि पतंजलि के गुलाब शरबत से गुरुकुल, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षा बोर्ड का समर्थन होता है। बाबा आगे कहते हैं कि जैसे लव जिहाद चल रहा है वैसे ही ये शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो मामले का सार ये है कि बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सांप्रदायिकता का सहारा ले रहे हैं, इस्लामोफोबिया दिखा रहे हैं और एक शरबत में धर्म खोज रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब रूह अफ़ज़ा पर ऐसे आरोप लगाए गए हों। इससे पहले भी रूह अफ़ज़ा पर थूक जिहाद और पाकिस्तानी कंपनी होने का आरोप लगा था। न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इन्हीं आरोपों पर और जानेंगे कि बाबा रामदेव जो रूह अफ़ज़ा को धर्म की बर्बादी बता रहे हैं, उनके खुद के प्रोडक्ट्स के क्या हाल हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। रामदेव की वीडियो को पोस्ट करते हुए पतंजलि ने कैप्शन दिया, अपने परिवार और निर्दोष बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स और शरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर के जहर से बचाएं। घर में केवल पतंजलि शरबत और जूस लाएं। बाबा रामदेव और पतंजलि यही नहीं रुके। इन्होंने इसके बाद अखबारों में एक विज्ञापन दिया जिसमें पतंजलि ने लिखा, समस्त ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों से आह्वान है कि अपनी दुकान की प्रमुख शेल्फ पर पतंजलि शरबत को सबसे आगे रखें। जब पतंजलि का श्रेष्ठतम गुलाब शरबत, मैंगो पन्ना, बेल शरबत, ब्राह्मी शरबत, खस शरबत और ठंडाई पाउडर आदि उपलब्ध हैं, तो फिर ढर्रे वाले शरबत पर धन और धर्म की बर्बादी क्यों? पतंजलि के इन विज्ञापनों के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। वीडियो में एक एक करके रामदेव के आरोपों पर बात करते हैं और देखते हैं कि आरोपों में दम है भी या फिर एक बार फिर से रामदेव झूठ बोलकर मार्केटिंग कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव के पहले आरोप से कि रूह अफ़ज़ा की कमाई से मस्जिद और मदरसे बनाए जाते हैं। रूह अफ़ज़ा शरबत हमदर्द कंपनी द्वारा बनाया जाता है। हमदर्द एक वक्फ ट्रस्ट के तहत काम करता है, यानी इसका मुनाफा किसी की जेब में नहीं जाता बल्कि सामाजिक कामों में खर्च होता है। मिसाल के तौर पर हमदर्द अनाथ बच्चों के लिए आश्रय गृह, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम और बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं में राहत कार्यों में पैसा लगाता है। इसके अलावा कंपनी गांवों में लोगों को रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर चलाती है जहां महिलाओं को सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर सिखाए जाते हैं। ये सारे काम हमदर्द के वक्फ ट्रस्ट के नियमों के तहत होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि पैसा सिर्फ समाज की भलाई में लगे। हमदर्द का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं में जाता है जहां गरीब लोग कम पैसे या मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। दिल्ली में हमदर्द के अस्पताल इसका उदाहरण है जहां यूनानी और आधुनिक दवाओं से इलाज होता है। कंपनी गांवों और छोटे शहरों में मेडिकल कैंप भी लगाती है ताकि जिनके पास डॉक्टर पहुंचने का साधन नहीं उन्हें मदद मिल सके। साथ ही हमदर्द यूनानी चिकित्सा को जिंदा रखने के लिए शोध करता है। नए हर्बल उत्पाद बनाने और पुरानी दवाओं को बेहतर करने में भी पैसा लगाया जाता है। इस तरह रूह अफ़ज़ा की कमाई लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। हमदर्द के लिए शिक्षा सबसे अहम है और रूह अफ़ज़ा की कमाई का बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरह हमदर्द की कमाई से चलती है। ये यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल है। ये देश की नंबर 1 फार्मा यूनिवर्सिटी है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की रैंकिंग में जामिया हमदर्द लगातार टॉप पर है। रूह अफ़ज़ा की बिक्री से मिलने वाला पैसा इस यूनिवर्सिटी को मजबूत करता है। यानी बाबा रामदेव का यह दावा कि रूह अफ़ज़ा की कमाई मस्जिद और मदरसों में जाती है, जिसे इन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया है, पूरी तरह से भ्रामक है, गलत है। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे।
इस दावे का कोई ठोस प्रमाण है नहीं। दूसरी बात, क्या रूह अफ़ज़ा पीना हिंदू धर्म की बर्बादी है? जैसा पतंजलि के विज्ञापन में कहा गया कि पुराने ढर्रे वाले शरबत पर धन और धर्म की बर्बादी क्यों? ये लाइन सुनकर ऐसा लगता है जैसे रूह अफ़ज़ा पीना कोई धार्मिक अपराध है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या वाकई एक शरबत किसी धर्म के लिए खतरा बन सकता है? रूह अफ़ज़ा जिन सामग्रियों से बनता है वो है गुलाब, केवड़ा, मुनक्का, पुदीना, धनिया, सभी शाकाहारी होती है। इसमें न कोई नशा है और न कोई धार्मिक प्रतिबंध वाली चीज। साथ ही ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा बनता है, इसलिए कुछ मिलावट की आशंका भी खत्म हो जाती है। अगर रूह अफ़ज़ा रमजान में इफ्तार का हिस्सा बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ एक धर्म से जुड़ा है। दरअसल हिंदू परिवारों में भी ये दशकों से मेहमानों की मेजबानी का हिस्सा रहा है। सो रूह अफ़ज़ा किसी धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा नहीं, बल्कि एक पारंपरिक स्वाद का मामला है। अब पतंजलि के दावे पर आए। मकसद सीधा है, डर फैलाओ और अपने गुलाब शरबत की बिक्री बढ़ाओ। तो पतंजलि का यह आरोप कि रूह अफ़ज़ा पीना हिंदू धर्म की बर्बादी है, पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा है। असली धर्म की बर्बादी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पतंजलि का दिव्य दंत मंजन देखा होगा, जिस पर एक ग्रीन टैग यानी वेजिटेरियन लिखा हुआ है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा जी के टूथपेस्ट में समुद्र फेन है। समुद्र फेन कटल मछली की हड्डी से बना प्रोडक्ट होता है, जो एक नॉनवेज मटेरियल है। लेकिन नॉनवेज मटेरियल के इस्तेमाल के बावजूद कंपनी प्रोडक्ट पर ग्रीन लगाकर गलत ब्रांडिंग करती है। रूह अफ़ज़ा के बारे में अक्सर ये अफवाह भी फैलाई जाती है कि इसे बनाने वाली कंपनी के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ है। देखिए, ये थोड़ा जटिल सवाल है, जटिल आरोप है। इसका जवाब जानने के लिए हमें समय चक्र में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1883 एक बच्चे का जन्म होता है। बचपन से ही उसे ट्रेडिशनल मेडिसिन से गहरा लगाव होता है। इस बच्चे का नाम था हफीज अब्दुल मजीद। इन्होंने फारसी और उर्दू भाषा की पढ़ाई के साथ साथ यूनानी मेडिसिन में गहरी पकड़ बनाई और हकीम बन गए। साल 1906 में हफीज अब्दुल मजीद ने दिल्ली के हाउस काजी इलाके में एक छोटी सी हर्बल दवाओं की दुकान खोली। यहीं से हमदर्द नाम की कंपनी की शुरुआत हुई। उस साल गर्मी ने कहर ढा रखा था, तो हकीम हफीज अब्दुल मजीद ने एक ऐसी सिरप बनाने की शुरुआत की जो गर्मी से निजात दिला सके। साल 1907 में हकीम हफीज अब्दुल मजीद ऐसी सिरप बनाने में कामयाब हो गए, जिसका उन्होंने नाम दिया रूह अफ़ज़ा, यानी रूह को ताजगी देने वाला। उन दिनों दिल्ली में लोगों को यह शरबत इतना पसंद आया कि लोग इसे खरीदने के लिए घरों से बर्तन लेकर जाने लगे। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए रूह अफ़ज़ा को बड़े पैमाने पर बेचने की तैयारी शुरू की गई और देखते ही देखते हकीम हफीज अब्दुल मजीद की ये छोटी सी दुकान प्रोडक्शन हाउस में बदल गई। साल 1910 में कलाकार मिर्जा नूर अहमद ने इसके लिए रंगीन लेबल डिजाइन किया। उस वक्त दिल्ली में रंगीन छपाई मुमकिन नहीं थी। ऐसे में इसके लेबल को मुंबई के पारसी प्रेस बोल्टन प्रेस में छपवाया गया। इस आकर्षण से भी रूह अफ़ज़ा की बिक्री में बढ़ोतरी आई। फिर आया साल 1947, देश का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद हकीम हफीज अब्दुल मजीद के बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद ने भारत में हमदर्द इंडिया का कारोबार संभाला। वहीं छोटे बेटे हकीम मोहम्मद सईद कराची चले गए। वहां से उन्होंने हमदर्द पाकिस्तान की शुरुआत की। 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद मोहम्मद सईद ने रूह अफ़ज़ा का बांग्लादेश का बिजनेस अपने दोस्त को सौंप दिया। इस तरह तीनों देश में एक जैसे नाम से रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनीज हैं, लेकिन तीनों देशों की कंपनियां अलग अलग हैं। भारत में तो हमदर्द की शुरुआत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बनने से बहुत पहले ही हो चुकी थी। सो शरबत जिहाद का तो कोई सवाल बनता नहीं है। अब बाबा के लव जिहाद वाले दावे का भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। तो साहब, साल 2020 में केंद्र सरकार में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केरल हाईकोर्ट समेत कई अदालतें ये विचार रख चुकी हैं कि लव जिहाद की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। अब जिसकी परिभाषा ही नहीं है, उसकी परिभाषा तो अपनी सहूलियत और अपने एजेंडे के हिसाब से कुछ भी गढ़ी जा सकती है। बात लव जिहाद की। लव जिहाद देश में है या नहीं, इसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ ऐसे मामलों पर नजर डालनी होगी। साल 2009 केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 मामले सामने आते हैं। इन 2 मामलों के बाद से देश भर में लव जिहाद चर्चा का विषय बन जाता है। दोनों मामलों में लड़की का पिता आरोप लगाता है कि उनकी बेटी का अपहरण करके मुस्लिम युवकों ने शादी करने के लिए मजबूर किया है। पहला मामला था कर्नाटक का। हाईकोर्ट में सी सेल्वराज ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी सिल्जा राज को एक मुस्लिम लड़के ने अगवा कर लिया और केरल ले गया। अब वहां उसे मदरसे में इस्लाम सिखाया जा रहा है और धर्म बदलने के बाद उसकी शादी कर दी गई है। इसके बाद कोर्ट ने लव जिहाद मामलों की जांच के लिए कर्नाटक के डीजीपी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई।
कर्नाटक में गठित एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि 24 टीमों को कर्नाटक के सभी जिलों में भेजा गया, लेकिन लव जिहाद का कोई सबूत नहीं मिला। एसआईटी ने बताया कि सिलजा राज का धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करना लव जिहाद नहीं था और सिलजा राज ने भी अदालत के सामने यही कहा। उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और शादी की। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सिलजा अपने पति के साथ रह सकती हैं और जहां चाहे वहां जा सकती हैं। दूसरा मामला आया था केरल हाईकोर्ट में। जस्टिस केटी शंकरन केरल के डीजीपी जेकब पुन्नोस से कई सवालों के जवाब में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं। सवाल थे, क्या देश में कोई ऐसा लव जिहाद जैसा आंदोलन चल रहा है? भारत और विदेशों के कौन से संगठन इसमें शामिल हैं? इस आंदोलन की फंडिंग कैसे की जा रही है? क्या ये पूरे भारत में चल रहा है? पिछले 3 सालों में कितने स्टूडेंट धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए? क्या लव जिहाद, जालसाजी, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के बीच कोई संबंध है? इसमें सभी जिलों के एसपी की 14 रिपोर्ट और राज्य सीआईडी, पुलिस इंटेलिजेंस, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के प्रमुखों की 4 रिपोर्ट शामिल थी। इसमें केरल हाईकोर्ट की ओर से पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया गया और कहा गया कि लव जिहाद जैसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा और न ही इसके पीछे कोई साजिश है। डीजीपी ने इस रिपोर्ट में कहा कि इस तरह के आरोपों के कोई ठोस उदाहरण मौजूद नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 1 दिसंबर 2009 को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि देश में कोई लव जिहाद आंदोलन या संगठन अस्तित्व में नहीं है। एक और उदाहरण से समझिए। साल 2016 में केरल में लव जिहाद एक बार फिर चर्चा में आया। वैकोम शहर में होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही 25 साल की अखिला धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाती है और अपना नाम हदिया रख लेती है। साथ ही अपने पेरेंट्स को बिना बताए शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। लड़की के पिता एम अशोकन इससे लव जिहाद का मामला बताते हैं और 2016 में केरल हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी की जबरदस्ती धर्म बदलवाकर उसकी शादी करा दी गई है और उनकी बेटी गायब है। लड़की के पिता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने 24 मई 2017 को यह शादी रद्द कर दी। साथ ही हदिया को उसके माता पिता के पास रहने का आदेश दिया। इसके बाद शफीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के पिता को उसे पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद हदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि वो मुस्लिम है और मुस्लिम ही बनी रहना चाहती है। उसने ये भी कहा कि शफीन जहां की पत्नी ही बना रहना चाहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हदिया और शफीन पति पत्नी की तरह रह सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने एनआईए को लव जिहाद की साजिश की जांच जारी रखने का आदेश दिया। 18 अक्टूबर 2018 को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एनआईए ने केरल में लव जिहाद मामले की जांच बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने केरल में दूसरे धर्म में हुई 11 शादियों की जांच की थी। एजेंसी ने पाया कि इसमें किसी भी मामले में किसी युवक या युवती को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया गया। यानी अब तक देश में कोई लव जिहाद जैसे आंदोलन के पुख्ता सबूत नहीं मिले। तो साहब, एक तरफ बाबा रामदेव हैं जो शरबत जिहाद और लव जिहाद जैसे शब्दों से बाजार और भावनाएं दोनों को हिला देने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है तथ्यों की वो जमीन जहां ना कोई जहर है ना कोई जिहाद, सिर्फ समाज सेवा, शिक्षा और इलाज की बातें हैं। बाबा रामदेव दूसरों के कारोबार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद की कंपनी पतंजलि के तमाम उत्पाद कई बार क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं। उनके प्रचार में विज्ञान नहीं, भावनाओं की मार्केटिंग होती है। ऐसे में यह सवाल उठाना जरूरी है, क्या बाबा सच में समाज की भलाई चाहते हैं या फिर ये भी एक तरह का ब्रांडिंग जिहाद है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।